सॉरी यह पहला शब्द नहीं है। प्लीज, सॉरी और थैंक यू etc। ठीक है, आप इस तरह के गुण सीख सकते हैं। बात यह नहीं है कि आपको यह कहना चाहिए या आपको यह नहीं कहना चाहिए। अगर जादू तुम्हारे भीतर हो रहा है और वे शब्द आ गए तो यह बहुत खूब है आप में। यह आप में कोई जादू नहीं है, आपको सिर्फ शब्द मिले हैं, आपके पास अधिकार की भावना है, लेकिन आप प्लीज कहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि आप कम से कम यह दिखाएं कि आप कौन हैं। ओह प्लीज, क्या यह मेरे पास हो सकता है? और वैसे भी आप इसे पकड़ लेते हैं, ऐसा हर समय होता रहता है। और आप फिर किसी को उनकी पीठ में लात मारते हैं और फिर कहते हैं सॉरी। इन सब का कुछ मतलब नहीं है। आप जो चाहते हैं उसे हर किसी से लेते हैं और फिर कहते हैं धन्यवाद, मानो उन्होंने इसे आपको दिया हो। नहीं न, इन बातों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए कि आपके पास अधिकार की कोई भावना नहीं है। आप समझते हैं कि वास्तव में आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। यदि आप वास्तव में इसे इस तरह से देखते हैं तो एक गिलास पानी या भोजन का एक तल भी आपके लिए नहीं है। सौभाग्य से यह आपके लिए उपलब्ध है। तो आप कहते हैं प्लीज। आश्चर्यजनक, आप जो कुछ भी करते हैं, आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, आप किसी चीज पर अनजाने में कदम रख सकते हैं। तो अगर कोई आपको देखता है तो आप कहते हैं क्षमा करें क्या? यदि आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं और थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कृतज्ञता की भावना है जो कि आपके रास्ते में आने वाली हर चीज है वास्तव में, तो यह शब्द आ सकता है या इसे कुछ और अभिव्यक्ति मिल सकती है। आपके भीतर एक जादू होना चाहिए जो आपके व्यवहार में ही होता है। यह नैतिकतावादी समाजों की त्रासदी है कि वे सभी सही काम करते हैं लेकिन उनके भीतर कुछ भी सही नहीं होता है। इसलिए व्यवहार किसी की चेतना या किसी के विकास या किसी के परिवर्तन को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके पास यह पता है कि आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है, एक ठोस कंक्रीट होने से संक्षिप्त व्यक्ति, आप थोड़ा अधिक चौजरा और अधिक समावेशी बन जाते हैं। अपनी समावेशिता से आप कई काम कर सकते हैं। अगर चीजें आपकी समावेशिता, आपकी सज्जनता से बाहर हो रही है, आपकी प्रेमपूर्ण प्रकृति आपकी विशिष्टता से बाहर आ रही है, यह एक शानदार चीज है। लेकिन अगर यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपने सीखा है कि आप ही जानते हैं कि इन चीजों को करने से आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, चीजें आपके लिए होंगी, तो जाइए और कहिए प्लीज। जैसे ही आप कुछ प्राप्त करें, चारों ओर घूमें और कुछ और कहें, यह मेरे आसपास हो रहा था। इसलिए आपका व्यवहार यह निर्धारित नहीं करता है कि आप कौन हैं। लोग व्यवहार की खेती कर सकते हैं, लेकिन वे कौन हैं? इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सीमा की भावना जो आप में अपने बारे में थी, यह मैं हूँ, यह बड़ा कर दिया है। यही सब परिवर्तन है। परिवर्तन सामाजिक व्यवहार का नहीं है। परिवर्तन है अगर आप यहाँ बैठते हैं, मैं क्या था, बस यह था, अब मैं क्या हूँ, इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह सब जो भी आप व्यवहार करते हैं उसमें से यह मेरे साथ ठीक है, लेकिन इसमें समावेश होना चाहिए क्योंकि समावेश सीमा से बेहतर है। एक बार जब आप कुछ के रूप में देखते हैं, खुद का हिस्सा है, तो थैंक यू और प्लीज और सॉरी और उसके जैसी चीजों के बारे में क्या है, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आप दूसरे को खुद के रूप में देखते हैं, आप हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा आप खुद से करते हैं। यह काफी कठिन है,